हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। आप इस चैनल में बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। और जो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनको यूपी बोर्ड की पावर एकदम दिखा रहे हैं कि हमारे यूपी बोर्ड में इतने बच्चे हैं और इतनी पावर है इनके अंदर, और हिंदी मीडियम के हैं, ये किसी से कम नहीं है, ये हमेशा आगे ही रहेंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी का, सुबह का। और इस ठंडी के मौसम में आप अपने घर पर ही बेहतर तैयारी करिए, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको हम सारे मैटर यहीं से प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत नहीं हुई तो आपको लगातार मैटर ऐसे ही यहाँ के माध्यम से दिए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने लेक्चर जो है, ये 6वां लेक्चर हमारा है, ठीक है, ये हमारा 6वां लेक्चर है, लेक्चर 06, ठीक है, लेक्चर 06 ये हमारा 6वां लेक्चर है दूसरे चैप्टर का, अम्ल क्षार एवं लवण का। और इसमें दूसरा जो लेक्चर हमारा ये माना जा रहा है कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण का ये दूसरा लेक्चर है। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण में पहला अपक्रिया हमारा करा दिया गया है, जिसमें धातु के साथ अपक्रिया करा दी गई थी। अब की बार हमारी अपक्रिया यहाँ पे कराई जा रही है धातु कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अपक्रिया हमारी धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराई जा रही है। तो पहले अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाएगी, फिर हमारे क्षार के साथ अपक्रिया कराएंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में धातु के साथ हुई थी, अब यहाँ पे हमारा धातु कार्बोनेट के साथ होगा, ठीक है। किसके साथ होगा? धातु कार्बोनेट के साथ होगा। तो दोस्तों आप चैनल में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कई सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो चैनल को एक बार सब्सक्राइब किए रहते हैं, तो हम उनसे कहते हैं तो उत्साहित होकर वो दोबारा से सब्सक्राइब कर देते हैं और दोबारा से अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। जो रेड वाला बटन है जब व्हाइट हो जाएगा टिपने के पश्चात सब्सक्राइब वाला, तो मान लीजिए आपका सब्सक्राइब हो गया। बेल आइकन भी वहां दिया रहेगा, घंटी वाली संरचना, उसे भी जो है दबा देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात जितने भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सबसे पहले कॉपी में अपने नोट कर लेंगे और सबसे तेज आप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से हम चलते हैं, इसका रिवीजन का काम भी करना है, कॉपी में नोट कर करके एक एक काम करना है और बिना समय गवाए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट की अपक्रिया में हम देखते हैं दोस्तों, पहली अपक्रिया हमें जो है अम्ल के साथ करानी है। किसके साथ करानी है? तो अम्ल के साथ करानी है। तो यहाँ हम लिखेंगे अम्ल के साथ अपक्रिया करानी है। किसकी करानी है? तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है धातु कार्बोनेट के साथ करानी है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। तो यहाँ अम्ल की अपक्रिया जो है धातु कार्बोनेट से करानी है, गेट आउट यहाँ चिन्ह बन गया है, ठीक है। और दूसरी अपक्रिया हमारे क्षार के साथ करानी है। तो दोस्तों जब इसकी अपक्रिया जो है धातु के साथ कराई जाती है या धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराई जाती है, तो अपक्रिया कराने के पश्चात इसमें कुछ बनता है। तो पहले इधर हम देख लेते हैं, जब क्षार की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराई जाती है, क्षार की अपक्रिया जो है, क्षार की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराई जाती है, धातु कार्बोनेट से। तो दोनों को एक साथ हम देखते चलेंगे, कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जब अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराई जाती है, तो अम्ल की अपक्रिया जब धातु कार्बोनेट से कराई जाती है तो ये जो है उत्पाद में हमारे देते हैं लवण देते हैं। क्या देते हैं? हम यहाँ से लिख लेते हैं, आपको इधर ही लिखना अपने कॉपी में अच्छे से। लवण देते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देते हैं और साथ साथ जल देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ हम रेखा खींच दे रहे हैं जिससे आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारे अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अपक्रिया कराई जाती है। ये लवण देते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और जल देते हैं। क्या देते हैं? जल देते हैं, ठीक है। इतनी रिएक्शन जो है धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर देते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि क्षार की अपक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराई जाती है। जब क्षार की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराई जाती है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी अपक्रिया इनके साथ नहीं हो पाती है। ये धातु कार्बोनेट से कोई अपक्रिया नहीं करते हैं। उसमें करके लवण प्लस जो है हमारे जो धातु के साथ कराई जा रही थी तो उसमें लवण दे रहे थे और लवण के साथ साथ उसमें और हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी अपक्रिया ये नहीं देते हैं। आपको बाद में इसका माइंड मैप भी दिया जाएगा कि कैसे कौन से अपक्रिया किसके साथ कराने पे क्षार कौन से अपक्रिया देते हैं, अम्ल कौन से अपक्रिया देते हैं। पहले हम इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं फिर आगे। तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करते रहिए, आपका नाम जरूर हम लेंगे। ये 7% है, अगर आपने कमेंट किया है तो आपके नाम लिया जाएगा, लिस्ट बना के लिया जाएगा, गलती कहीं से नहीं होगी। तो आप लोग करते रहिए, फटाफट से हम चलते हैं आगे की तरफ है। तो यहाँ से हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला हम अम्ल ले लेते हैं, ठीक है। तो अम्ल में हम जो है वही पुराना वाला ही ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जो है धातु कार्बोनेट है,
ठीक है। तो धातु कोई भी धातु रहे उसके साथ कार्बोनेट होना चाहिए, मतलब हमारा CO3 होना चाहिए। कार्बोनेट की सूत्र जो होता है CO3 होता है, ठीक है। तो धातु के साथ कार्बोनेट की अपक्रिया करानी है। चलिए हम किताब वाला ही ले लेते हैं, इसके साथ सोडियम का अपक्रिया करा लेते हैं। तो यहाँ हमारा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। जब सोडियम की अपक्रिया इसके साथ कराई जाती है तो आप जरा सा यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं हमको अच्छा सा, यहाँ इधर इस साइड में देख लेते हैं, इधर क्यों कोई अपक्रिया नहीं होना है। तो यहाँ पे हमारा कार्बोनेट हो गया और इधर हमारे जो है सोडियम हो गए। सोडियम पर +1 चार्ज होते हैं और इसके ऊपर हमारा जो है 2 चार्ज होता है, तो इसके क्रॉस गुणा हो जाएंगे और बनाएगा क्या, Na2CO3। दोस्तों आप सूत्र भी बनाना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। धातु कार्बोनेट में हम यहाँ सोडियम की अपक्रिया करा रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया हमारा। तो यहाँ हमारा Na2CO3 है, क्या है, NO2CO3, और ये हमारा बना के क्या देगा, लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जल देगा। तो ये हमारे दो फिक्स हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और लवण हमारे बनने ही बनने हैं, तो इसे हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देने हैं तो इसको हम पहले ही बना लेते हैं। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और क्या दे दिया, जल दे दिया, और हमारा बनाना क्या है, लवण बनाने हैं। तो यहाँ से हमारा CO2 निकल गया है दोस्तों, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जो है हमारे जल निकल गए, H निकला, तो यहाँ 2H निकला है, 2 यहाँ हम लगा देंगे, 2H2O, यहाँ का एक O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिल के चले गए हैं। बचा क्या हमारा, 2 Cl बचे हैं इसके साथ और 2 Na बचा है। तो हमारा बना क्या लेगा दोस्तों, तो बना लेगा यहाँ हमारा NaCl और 2 यहाँ लग जाएगा 2NaCl बना लेगा। तो धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पे ये हमारे लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप आराम से सीख सकते हैं कि हमारा यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम बाइकार्बोनेट अपक्रिया किया, ये हमारा जो है NaCl प्लस CO2 और प्लस जो है यहाँ पर जल दिया। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हमारा जो है अपक्रिया इसी के साथ होगा धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया, ठीक है। धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से कॉपी में, ठीक है, अपने भाषा में नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है कमेंट करते रहिए, शेयर भी करिए दोस्तों, थोड़ा सा आप अपनी उंगली भी चलाइए। ठंडी के मौसम में आपको सारा चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो सारा चीज़ जब प्रोवाइड की जा रही है तो आप भी थोड़ा सा काम अपना जो है करते रहिए। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगली अपक्रिया हम कराते हैं अपना फटाफट से। तो यहाँ हमारा अम्ल हो गया, और अम्ल की अपक्रिया आपकी हमारी धातु बाइकार्बोनेट से करानी है। किससे करानी है, धातु बाइकार्बोनेट से, धातु बाइकार्बोनेट से, कार्बोनेट से, धातु बाइकार्बोनेट से इसकी अपक्रिया करानी है, ठीक है। और गेस्ट आउट में हमें क्या प्राप्त होगा, तो अगर इधर भी हम धातु बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, वही दोनों में रहेगा, ठीक है। यहाँ इधर रिएक्शन नहीं हो पाता। इधर हमारी जो है अम्ल की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से करानी है तो हमारे क्या बनेंगे, तो धातु बाइकार्बोनेट से करानी है तो सेम चीज ही बनेगा जो पिछले वाले में बना था। हमारे लवण बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ जल बनेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे हमारा क्या बनेगा, तो हमारा ये गेप्स आउट के इधर ही रहेगा बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। लवण रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और प्लस जल रहेंगे, ठीक है। तो हमारे जल बनेंगे, इधर वाली कोई अपक्रिया नहीं होगी। तो ये हमारे अम्ल की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पे लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेंगे। क्या बनेंगे, लवण बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा। ये अपक्रिया इसके साथ जो है होगी। तो यहाँ अम्ल की अपक्रिया हम कर दे रहे हैं, अम्ल वही हम ले रहे हैं, ये Cl ही, ठीक है। और धातु कार्बोनेट यहाँ आ गया है, तो धातु कार्बोनेट जब आ जाए, ठीक है, तो मतलब हमारा HCO3 आ गया। क्या आ गया है, HCO3 आ गया है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसमें, मतलब बीच में हमारा HCO3 आ गया, ठीक है। जब हमारा H आ गया तो इसकी जो है बैलेंसी HCO3 से पूरी कर दी जाएगी। और यहाँ पे हमारा बनाना है क्या, पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, CO2 हमारा हो गया, और प्लस जल बना लेते हैं, H2O हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ का एक H और एक H यहाँ का, ऑक्सीजन यहाँ मिलकर H2O बना लिया, और बच क्या रहा, Na और Cl, ठीक है। तो हमारे बन का आ जाएंगे NaCl। यहाँ हमारा लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बने और जल बने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आसानी से हमारे सारे चीज क्लियर हो गए कि हमारे जो है रासायनिक गुण क्या होते हैं, जिससे हमें डर लग रहा था
कि रासायनिक गुण सबसे कठिन होते हैं, वो आपको सबसे आसान से भाषा में सबसे आसानी तरीके से बता दिया जा रहा है, आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जा रहा है, जिससे आप जो है बार बार रिवीजन करके जल्दी से देख सकते हैं। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से पीछे करिए, फिर देखिए, एक एक लैंग्वेज को आसानी से सुनिए और आसानी से काम करिए, कॉपी में नोट करते रहिए। भले से 10 का 15 मिनट लग जाए, लेकिन कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराई गई, तो लवण प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिले, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl प्लस CO2 प्लस H2O हमारे जो है का हुए बन गए। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हमें जो है अभी चूने के पानी का टेस्ट भी करना है, ठीक है। तो चूने के पानी का जो है क्या करना है, टेस्ट करना है। तो चूने के पानी का हमें जो है क्या करना है, टेस्ट करना है। तो फटाफट से उसे भी हम देख लेते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम देखते हैं, ठीक है। रुक जाइए, चलिए दोस्तों, टाइम लॉस ना करते हुए हम फटाफट से देख लेते हैं एक चीज़ और, चूने के पानी का टेस्ट। यहाँ देख लेते हैं, समय ज़्यादा नहीं लगाना है हमें, इसे 1 मिनट में ही कवर कर लेना है। इधर हम साफ कर देते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है, चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि चूने के पानी का कैसे टेस्ट करना है। तो चूना क्या होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH, और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, CO2 जब इसमें प्रवाहित किया जाता है, तो ये पानी का रंग दूधिया कर देता है। क्या कर देता है, पानी का रंग दूधिया कर देता है। कैसे कर देता है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3 बना देता है। क्या बना देता है, CaCO3 बना देता है, जिससे पानी का रंग जो है क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूने के पानी का टेस्ट करना रहेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी। तो ये हमारे जो है, ये हमारे बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, ठीक है, जो सफेद रंग का होता है, ठीक है। ये जो है पानी का रंग जो है दूधिया कर देता है, ठीक है। और इसमें उसके साथ साथ जो है जल भी बनते रहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो इसमें जल भी बनते रहते हैं। तो चूने के पानी का टेस्ट यही हो गया, ठीक है, कि ये हमारे जो है चूने में जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, तो यह हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और साथ साथ जो है जल प्रवाहित हो जाती है, जिससे पानी का रंग जो है क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हमारे काम जो है हो गए हैं, ठीक है। और इसमें, ठीक है, आगे हम देखेंगे अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया, ठीक है। अधिक मात्रा में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर इसमें जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित की जाती है तो ये जल में घुलनशील हो जाते हैं। तो इसका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है कि इसमें कह रहा है अधिक मात्रा में इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड इसी में और प्रवाहित कर दी जाएगी तो ये जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो इसका बहुत कोई विशेष खास मतलब नहीं है। बस चूने के पानी का जो है हमारा टेस्ट हो गया, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप इतने अच्छे हैं कि आपको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सारे चीज़ जानते हैं, और जो है नए युग के नए बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब लिखा रहे ना लिखा रहे, उसके कलर से आप यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही इसमें काम करते रहिए। आप जो है सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगला जो है कॉपी में जो है हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए। कॉपी में अगला हेडिंग आपकी होगी अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, ये हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए। कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। एनसीईआरटी बुक में जितने भी पॉइंट दिए हैं, हम सब जो बोर्ड एग्जाम से या आपकी नॉलेज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपके।